जो कानून लाए गए हैं वो कानून और ज़्यादा पुलिस के हाथ में और ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं और नागरिकों की और सिटीजन्स की जो फ्रीडम है और सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनको इन कानून में और ज़्यादा कमज़ोर किया गया है। इसका नाम ही बता रहा है कि ये क्या चीज़ है। इसको लोग कहेंगे तो सिर्फ एक्सरसाइज है, ये तो बाकायदा एक किसी चीज़ की इबादत जैसा एक अमल है। ये मुसलमान तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। ये इतना बड़ा बदलाव आप कानून में लाना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट में बहस के बगैर 145 एमपीज वहाँ मौजूद नहीं हैं, सस्पेंडेड हैं। उस हाल में इन कानून को जल्दबाजी में पास किया गया। नागरिक को, छात्रों को अपनी आस्था के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है। उन पर कोई चीज़, कोई कल्चर आप ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। जमात इस्लामी हिंद के नायब अमीर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब। नए कानूनों को लेकर आज आप लोगों ने मोर्चा खोला है, किस हद तक आगे जाने की उम्मीद नजर आ रही है, कैसे उनको रोकेंगे आप? देखिए, जमात इस्लामी हिंद एक सामाजिक संगठन है और हमारा बड़ा काम लोगों में अवेयरनेस और जागृति पैदा करना है और जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उन तक बात पहुंचाना है और उनको आमादा करना है कि वो ये जो कानून बने हैं नहीं बल्कि पुराने कानूनों की जगह नया कानून लाए गए हैं। यकीनन इनमें तब्दीली होनी चाहिए थी और हम भी चाहते थे कि तब्दीलियां हो, मगर वो तब्दीली बेहतरी के लिए होनी चाहिए थी। लेकिन जो कानून लाए गए हैं वो कानून और ज़्यादा पुलिस को ताकतवर बनाते हैं, पुलिस के हाथ में और ज़्यादा पावर्स दे रहे हैं और नागरिकों की और सिटीजन्स की जो फ्रीडम है और सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनको इन कानून में और ज़्यादा कमज़ोर किया गया है। दूसरा ये कि ये कानून जिस तरह से पास किए गए वो बहुत अनपार्लियामेंट्री तरीका, बहुत गलत तरीका था कि इतना बड़ा बदलाव आप कानून में लाना चाह रहे हैं और पार्लियामेंट में बहस के बगैर 145 एमपीज वहाँ मौजूद नहीं हैं, सस्पेंडेड हैं। उस हाल में इन कानून को जल्दबाजी में पास किया गया, तो ये खुद पार्लियामेंट्री जो प्रोसेस है उसका मैं समझता हूँ अपमान है। तो अब हम अपोजिशन पार्टी से भी कहना चाहते हैं, अलग से भी कहेंगे और सरकार से भी कहना चाहते हैं कि इन कानूनों में जो शंकाएं पैदा हुई हैं उनको दूर किया जाए और दोबारा से इस पर बहस करने के बाद इसको तरमीम करके और नए कानून लाए जाए। मुझे इंजीनियर साहब, आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आपको सरकार से ज्यादा इस बार विपक्ष से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। नहीं, हम सरकार से भी उम्मीद रखते हैं कि सरकार आवाम ने जो मैसेज दिया है नफरत की राजनीति को रिजेक्ट करके सरकार अपना रवैया बदलेगी और सरकार भी पॉजिटिव एजेंडा पर काम करेगी, हम उनसे उम्मीद रखते हैं। और अगर नहीं करेगी तो जनता फिर मैसेज देगी उनको। लेकिन अपोजिशन को सरकार, आवाम ने एक ताकत दी है, उनको पहले से ज़्यादा पावर दिया है, तो अब उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जनता की आवाज़ उठाएं वहाँ पर और उनसे उम्मीद करना वाजिब है, क्योंकि वो उम्मीद की वजह यही है कि लोगों ने उनको ये मैंडेट दिया है ताकि वो उनकी आवाज़ जो पहले नहीं उठा पा रहे थे अब बड़ी ताकत के साथ उठाएं और गलत चीज़ों को रोकने की कोशिश करें। सूर्य नमस्कार को लेकर बात हो रही है कि हिंदू कल्चर और हिंदू तहजीब जो है वो एक तरह से सब पर थोपने की कोशिश की जा रही है। जमीयत ने भी इसको लेकर रेजोल्यूशन पास किया है। आपका इस पर क्या कहना है, जमात का क्या स्टैंड है? देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं कि हर नागरिक को, छात्रों को अपनी आस्था के मुताबिक अमल करने की आज़ादी है। उन पर कोई चीज़, कोई कल्चर आप ज़बरदस्ती नहीं थोप सकते। ऐसा करना संविधान के खिलाफ है। तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो रही है जिसे एक तबका अपने आस्था के खिलाफ समझ रहा है तो जाहिर है उसको नहीं होना चाहिए और हम भी उसका विरोध करते हैं कि कोई चीज़ आस्था के खिलाफ नहीं थोपी जा सकती। किसी को किसी के लिए मजबूर करना जो उसकी आस्था के मुताबिक ना हो, ये संविधान के भी खिलाफ है। लेकिन सूर्य नमस्कार जैसी चीज से दिक्कत क्या हो सकती है, मुश्किल क्या है? इसका नाम ही बता रहा है कि ये क्या चीज़ है। इसको लोग कहेंगे तो सिर्फ एक्सरसाइज है। हाँ, कहा जा रहा है योगा है, ये तो एक तरह का योग है। नहीं, मगर आप एक्सरसाइज कहिए, एक्सरसाइज अलग चीज़ है, मगर ये तो बाकायदा एक किसी चीज़ की इबादत जैसा एक अमल है ये। और मुसलमान तो अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मानता, मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता।
तो ज़ाहिर है उसको कैसे मजबूर किया जा सकता है और ऐसी बात कैसे मानी जा सकती है कि उसे अपनी आस्था के खिलाफ, कि वो खुदा के सिवा किसी और के आगे नहीं झुकता, तो उसको किसी और के आगे झुकाने के लिए कैसे कहा जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। इंजीनियर मोहम्मद सलीम हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल आप ठहरिए नकवी। ठहरिए।